अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बिल्कुल एक न्यू नेक डिज़ाइन होगा और बिल्कुल एक डिफरेंट से पैटर्न के साथ बिल्कुल इजी मेथड में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप खूबसूरत सा नेक खुद तैयार कर सके। तो इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। अब मैंने पेपर पेस्टिंग की डबल फोल्डिंग वाली साइड पर देखे नेक की चौड़ाई 3 इंच ली है और नेक की गहराई मैंने यहाँ 6.5 इंच ली है। बिल्कुल ये परफेक्ट मेजरमेंट में आपको बताऊंगी जो मीडियम साइज का नेक होता है। निशानों को मिलाने के बाद इसे एल शेप दे देंगे और एल शेप देने के बाद देखें बिल्कुल नीचे से हम ऊपर वाली साइड पर रखते हुए यहाँ 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग की दूसरी साइड करेंगे और दूसरी साइड करते हुए बिल्कुल सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरफ भी उतना ही निशान लगाते हुए गहराई 6.5 इंच और चौड़ाई 3 इंच एक और एल शेप बना लेंगे। देखिए हम टोटल नेक को स्क्वायर शेप दे लेंगे। स्क्वायर शेप देने के बाद देखिए हम पेपर पेस्टिंग को खोल लेंगे। बाकी का नेक जो हम ड्रा करेंगे वो पेपर पेस्टिंग खोलने के बाद करेंगे। स्क्वायर शेप देने के बाद हमने देखिए एक साइड पर लगाया था 4 इंच पर निशान नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम इसकी चौड़ाई वाली साइड पर भी 4 इंच पर निशान लगा लेंगे नीचे वाली साइड। यूं टोटल 4 बाई 4 का हम यहाँ एक बिल्कुल एक स्क्वायर बॉक्स तैयार कर देंगे। अब ऊपर वाली साइड पर भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन तमाम निशानों को आपस में मिलाने के बाद इसे एक स्क्वायर शेप दे देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत आज का नेक तैयार होने वाला है। ये जो स्क्वायर शेप हम देंगे स्क्वायर शेप के अंदर हम डिजाइनिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम इस डिजाइनिंग करेंगे। तो देखिए अगर नेक को देखेंगे तो ऐसे उल्टा एल हमने ड्रा कर दिया है। बिल्कुल बाहर से स्क्वायर शेप हमने दी है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन हमने लेना है तो यहाँ मैं मार्जिन पौने इंच का बाहर वाली साइड पर शो करूंगी। ये मार्जिन अंदर की तरफ हमारा शो होगा। आप इसे जितना भी शो करना चाहें ये आपकी खुद की मर्जी है। सारे नेक पर पौने इंच के निशान बाहर की तरफ लगाएंगे और फिर इन निशानों को मिलाते हुए बिल्कुल बाहर से स्क्वायर शेप दे लेंगे। अब देखिए सिंपली हमारा नेक सारा ड्रा हो गया। अब हम इसे फिनिशिंग के साथ काट करेंगे। तो पहले हम बाहर वाली साइड से इसे नीट लुक दें। अब अंदर वाली साइड पर जो हमने देखिए स्क्वायर बॉक्स बनाया था उसे हम छोड़ देंगे और बाकी जो उल्टी देखिए एल शेप हमारी आई थी इसे हम काट करके सारी पेपर पेस्टिंग को निकाल देंगे और यूं सिंपल सा और खूबसूरत सा और एक डिफरेंट से पैटर्न के साथ हमारा नेक देखिए कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब हमने इसे तैयार करना है तो तैयार करने के लिए यहाँ देखिए मैं इसे कंट्रास्ट में तैयार करूंगी। तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसके मिड का निशान लगाएंगे ताकि इसका मिड वाज़ेह हो जाए। अब हमने इसे अपनी शर्ट पर डायरेक्ट अटैच करना है। आप इसे अलग से फैब्रिक जो कंट्रास्ट का इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं लेकिन मैं इसे डायरेक्ट शर्ट पर लगाऊंगी क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शर्ट पर इसे लगाएंगे तो इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। अब इसका जो स्केच सेंटर से निकला था उसे इसके सेंटर में रखते हुए नेक को बिल्कुल मिड में अच्छे से सेट करते हुए आयरन कर देंगे। तो पहले हम हल्के हाथ से देखिए पेपर पेस्टिंग को आयरन करेंगे फिर इसके स्केच को उठाते हुए इसे नीटली अच्छे से आयरन करके इसको फिनिशिंग लुक दे लेंगे। तो यूँ देखिए ये सारा खूबसूरती के साथ हमारा नेक देखिए पेस्ट हो गया। अब हमने इसे तैयार करना है तो मैं यहाँ कंट्रास्ट में फैब्रिक इस्तेमाल करूंगी और अपने नेक के अकॉर्डिंग देखिए मैं यहाँ बड़े वाला ये पीस है इससे नेक के अकॉर्डिंग यहाँ कट कर लूंगी। तो जितना मुझे चाहिए उतना पीस मैं कट कर लूंगी और अब हमने इसे नेक पर अटैच करना है। नेक हमने शर्ट की बैक वाली साइड पर अटैच किया था तो इसे फ्रंट वाली साइड पर ऐसे रखेंगे और इसकी फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे ताकि ये जो अजाफी फैब्रिक का पीस है इसे हम अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स कर सके और जब हम इसे अटैच करें तो इसकी फिनिशिंग प्रॉपर आए। जहाँ पेपर पेस्टिंग नहीं है वहाँ फैब्रिक के ऊपर हम यहाँ हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। जो अजाफी पीस हमने लिया था इसे हम उल्टा रखेंगे। ये देखिए उल्टी साइड इसकी ऊपर वाली साइड पर है, फ्रंट वाली साइड रखते हुए अच्छे से पहले देखिए ऐसे हाथ से टैप करेंगे फिर इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। अच्छे से आयरन से लॉक करने के बाद देखिए अब हमने नेक को स्टिच करना है। तो जो एल शेप हमने अंदर वाली साइड पर दी है नेक को बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए फिनिशिंग के साथ हम सारी सिलाई को लगा देंगे और यहाँ बिल्कुल किनारे इसके प्रॉपर शेप में बनाएंगे ताकि बनने के बाद हमारा नेक बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग शेप के साथ तैयार हो। अब सारे नेक को अच्छे से स्टिच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो एल शेप में इजाफी फैब्रिक है वो हम सारा कर देंगे। यहाँ हम हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे जो अंदर की तरफ देखिए एजिस के तौर पर टर्न होगा। अब यहाँ जो किनारे हैं जस्ट हमने किनारों पर 3-3 कट लगाने हैं। इसके अलावा हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे। इन किनारों पर कट लगाने से इसमें खिंचाव नहीं आएगा और बहुत ही स्मूथली ये जब हम सीधा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। अब इसकी नोक को पकड़ते हुए हम फैब्रिक को देखिए बैक वाली साइड पर टर्न करेंगे तो इसकी फिनिशिंग आप देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आएगी। अच्छे से आयरन करके इसकी शेप को देखिए ऐसे वाजिया कर देंगे। अब बैक वाली साइड पर यहाँ आपने इसे जो इजाफी फैब्रिक है वो हम यहाँ रिमूव कर देंगे। जस्ट 1-1 इंच का इजाफी फैब्रिक रखेंगे जो हाफ इंच अंदर की तरफ हम टर्न करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ बाद में रखेंगे पेपर पेस्टिंग से इजाफी जिसे हम हैंड स्टिच करेंगे इजीली। अब देखिए जो हमने इजाफी फैब्रिक रखा था इसे ऐसे हाफ इंच अंदर की तरफ टर्न करेंगे और आयरन करके इसकी क्रीज को ऐसे वाजिया कर देंगे। अब जो हाफ इंच हमने अंदर की तरफ टर्न किया था इसे हम रैंडमली ग्लू लगाते हुए आर्जी तौर पर यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिनिशिंग के साथ आप नेक को तैयार करेंगे इसीलिए
आपने इसकी बैक की फिनिशिंग का भी खास ख्याल रखना है। अब इसकी तमाम साइडों पर अच्छे से हम देखिए किनारे किनारे पर फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और हाफ इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे आयरन कर देंगे। यहाँ आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि नेक हमारा बैक वाली साइड पर ही ये टर्न होगा। जस्ट आपने जो डिजाइनिंग करनी है वो ऊपर से जो स्केयर पीस है उसकी करनी है, बाकी सारा बैक वाली साइड पर शो होगा जो कि हैंड स्टिच करने के बाद में नीट लुक आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे ऐसे तैयार करेंगे जो मैं आपको देखिए बता रही हूँ तो ये बहुत ही फिनिशिंग और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लुक में बैक से भी तैयार होगा। अच्छे से देखिए हमने इसके एजेस को लॉक कर दिया। अब हमने ये पेपर पेस्टिंग के ऊपर हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू को लगाना है और ये जो इजाफी फैब्रिक है इसे आर्जी तौर पर यहाँ फिक्स कर देना है। बाद में हम इसे हैंड स्टिच करेंगे। अभी हम नेक को तैयार करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हैंड स्टिच में इतना टाइम वेस्ट करें, इसीलिए हम इसे आर्जी तौर पर ऐसे सारा फिक्स कर देंगे और बाद में हैंड स्टिच कर देंगे। और यू फिनिशिंग के साथ बैक से हमारा नेक देखिए डन हो गया कुछ इस लुक के साथ, बहुत ही खूबसूरत और ये परफेक्ट नीट लुक आई थी। अब हमने इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो डिजाइनिंग में चीज इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मुझे यहाँ ये बटन चाहिए। हैंडमेड बटन मैं यहाँ तैयार करूंगी। अगर आप ये हैंडमेड बटन बनाना चाहें तो ये आपकी खुद की चॉइस है, अदरवाइज आप जो रेडीमेड बटन होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैंडमेड बटन ऐसे देखिए हम तैयार कर लेंगे। फैब्रिक लेंगे, उसमें बटन को रखते हुए अच्छे से रैप करेंगे और टार्ट की मदद से इसे अच्छे से देखिए गिरा लगाते हुए कट करने के बाद इसकी लुक कुछ ये आएगी। अब मुझे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग 3 बटन चाहिए थे, ये देखिए मैंने तैयार कर लिए। अब मैं ये लेस लूंगी, ये फ्लावर की शेप में बनी हुई है। ये देखिए सारे फ्लावर हैं, तो फ्लावर के ऊपर जो एजेस है ये मैं कट कर दूंगी, जस्ट फ्लावर सिर्फ अटैच करूंगी। तो ये देखिए सारी लेस को मैंने अच्छे से एजेस के कट करके इसको नीट लुक दे ली है। अब इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने नेक को डिजाइनिंग देंगे और डिजाइनिंग देने के लिए जो स्केयर फैब्रिक का पीस था हमने दोनों नोके ऐसे उठाएंगे और इसे फ्रंट वाली साइड पर ऐसे टर्न करके आयरन करके इसकी क्रीज बिठा लेंगे और अच्छे से इसे वाजिया कर देंगे। अब हमने ऊपर जो डिजाइनिंग करनी है उसके लिए यहाँ इसकी लेंथ को हम 1 इंच पर रखेंगे। 1 इंच लेंथ चौड़ाई में देखे रखते हुए हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए बिल्कुल खूबसूरती के साथ ऐसे इसे 3 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। अब सबसे पहले हमने जो आयरन से शेप बनाई है उसे नीचे से अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हम ऊपर से देखें इसे ऐसे एक और दफ़ा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से आयरन से क्रीज बिठाने के बाद अब हम इसे भी देखें ऐसे हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाते हुए अपनी शेप में अच्छे से लॉक कर देंगे। लॉक करने से ये होगा कि इसकी फिनिशिंग परफेक्ट आएगी और ये बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार होगा। बाद में जब हम बटन अटैच करेंगे तो उसके साथ ये सारा डिजाइन भी फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे, बिल्कुल भी इसके खुलने के कोई चांस नहीं होंगे। आप जितनी भी दफ़ा ये वॉश करके पहनेंगे उतनी ही दफ़ा ये खूबसूरत लुक में ही रहेगा, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा ना ये खुलेगा। अब ये देखिए आर्जी तौर पर हमने सारे डिजाइन को ऐसे फिक्स कर दिया। अब ये फ्लावर जो हमने लिए थे ये लेंगे और इसे स्क्वायर शेप की एक साइड पर रखते हुए जितने फ्लावर हमारे डिजाइन में अटैच होंगे उतने फ्लावर हम कट करके अलग कर देंगे। और अब इसकी बैक वाली साइड पर इस फ्लावर के सेंटर में देखिए हल्का हल्का डॉट्स लगा लेंगे फैब्रिक ग्लू का और उसे नेक के ऊपर रखते हुए आयरन से लॉक करके अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब इसके नीचे वाली साइड पर स्क्वायर शेप की साइड पर भी हम 2 फ्लावर ऐसे ही अटैच करेंगे और इसे प्रॉपर स्क्वायर शेप देते हुए नेक को नीट लुक दे लेंगे। तो खूबसूरती के साथ देखिए हमारी नीट लुक आ गई है। अब यहाँ आप चाहें तो इसे सिलाई लगाकर भी फिनिशिंग लुक दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिलाई का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं इसे हैंड से ही देखिए सिंगल थ्रेड का धागा लूंगी और इसे गुलाई में सारे फ्लावर को देखिए ऐसे स्टिच करती जाऊंगी, हल्के हल्के टांके लगाते हुए। नीचे से हम हल्का सा फैब्रिक भी उठाएंगे और लेस के ऊपर से ही टांके लगाते हुए हम फिनिशिंग के साथ सारे देखे जो जितने भी फ्लावर हमने अटैच किए हैं सारे स्टिच कर लेंगे। अब सारे फ्लावर हमने देखे स्टिच कर लिए। अब ये जो बटन मैंने तैयार किए थे इन्हें भी मैं ट्रायंगल की जो शेप हमने बनाई है इसके ऊपर ऐसे रखूंगी। इसे सर्कल में देखें साइडों से मैंने सिंगल थ्रेड से अच्छे से अटैच कर दिया। इससे हमारे देखें जो ट्रायंगल है वहाँ भी टांके लग गए हैं और हमारे बटन भी अटैच हो गए हैं। तो फाइनल लुक नेक की ये आई है जो कि बहुत ही नीट और इतनी डिसेंट लग रही थी। अब इसे खूबसूरत और फैंसी लुक देने के लिए मैंने यहाँ ये पर्ल मोती का इस्तेमाल किया है और इसे ये लुक दी है। आप अगर ये स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने देखे अटैच किया है। तो मेरे नेक की फाइनल लुक ये है जो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखिए ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।